चित्तौड़गढ़ पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस वार्ता कर कृषि कानूनों के विरोध में मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। निम्बाड़ा में ट्रैक्टर रैली निकालकर किया जन आक्रोश सभा का आयोजन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां पहले निम्बाड़ा पहुंचे, जहां किसानों को संबोधित किया। वे किसान विरोधी बिलों पर हल्ला बोला। वहीं शाम को होटल अमृत मंथन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र में यह सरकार जब से आई है तब से गलत फैसले लेती आई है। मोदी सरकार किसान आंदोलन को लेकर असंवेदनशील है। किसानों को खालिस्तानी और देशद्रोही तक कहा जा रहा है। आंदोलन में फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि तीनों कृषि कानूनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली खतरे में आ गई है। प्रेस वार्ता में उदयलाल आंजना, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, प्रकाश चौधरी सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। आज जो ज्वलंत मुद्दा देश के अंदर है, जिसने पूरे देश को आंदोलित कर रखा है, और लगभग 47 दिन से दिल्ली के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, और वर्तमान मोदी सरकार पूरी तरह से निष्ठुर और निर्दयी बन करके किस तरह से किसानों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ आज निम्बाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल किसान सम्मेलन रखा गया हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल आंजना के द्वारा, और उसके अंदर आदरणीय मोहन प्रकाश जी जो विशेष रूप से दिल्ली से चलकर के उस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उदयलाल जी के आग्रह पर पधारे, और एक जन जागरण अभियान हमारा चित्तौड़ की धरती से शुरू हुआ है। आज आप सभी साथियों से भी जो 3 कृषि कानून, काले कानून, उनके बारे के अंदर आज आप यहाँ पर मुखातिब होना आपने उचित समझा जिला मुख्यालय पर, तो मैं आप सभी की ओर से आदरणीय मोहन प्रकाश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हमारे लिए, मीडिया के लिए भी बहुत सौभाग्य की विषय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आज हमारे बीच के अंदर है। 7 तारीख से 12 तारीख तक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में भी जन आक्रोश रैली के मार्फत किसानों को जागरूक करें। जो भारत सरकार ने आनंद फानंद में 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं, और किसान वातावरण बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहा था। इसी बीच में दिनेश जी श्रीमान ने पिताजी के स्वर्गवास पर माननीय मोहन प्रकाश जी का वहां पधारना हुआ। सर, 3 राज्यों का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा कब बनेगा किसानों का? ये पूरे देश का किसान आज बेचैनी में है और विचलित है, और पूरे देश का किसान इस लड़ाई को लड़ रहा है। अभी आप कहेंगे तो मैं आपको अपने मोबाइल से आपको भेज दूंगा कि किस तरह से आंध्रा का जितने भी किसान संगठन हैं सब के सब यहाँ आए प्रतिनिधि के रूप में, और तमिलनाडु के आए, महाराष्ट्र के आए, और आपने देखा कि महाराष्ट्र का एक मंत्री 500 लोगों को लेकर आया बच्चू पर। तो ऐसा नहीं, ये प्रचार किया जाए। अच्छा, मान लीजिए 3 ही राज्य हैं, तो क्या 3 लोगों के राज्यों की आवाज को सरकार नहीं सुनेगी? ये कौन सा तर्क हुआ? पूरे देश का किसान इससे समझ, और जो आपकी खाद्य सुरक्षा है वो पूरे देश की खतरे में पड़ेगी। जो आत्मनिर्भरता है उससे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा, और जो आपने लिमिट खत्म की है स्टॉक की, और जिस तरीके से आवश्यक वस्तु अधिनियम में से खाद्यान्न को, तेल को, तिलहन को, और दाल को, आलू को, प्याज को, इस तरह की चीजों को जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से आपने बाहर किया है, उससे इस देश के अंदर मुनाफाखोरी और जमाखोरी का कानूनी संरक्षण उन लोगों को दिया है, और आम उपभोक्ता का लूट का रास्ता इससे खुलता है। 1.5 माह से सड़कों पर बैठे हैं किसान। हाँ। क्या होना चाहिए इसमें, आप क्या? ये तो पहली बार इतनी असंवेदनशील और बर्बर सरकार कि 60 लोग मर गए हैं, शहीद हो गए, लेकिन एक शब्द भी उनकी तरफ से नहीं आया। और जो बातचीत हो रही है वो नाटक है।
इसी से आप समझ सकते हैं गंभीरता कि 45 दिन से वो बैठे हैं। मीटिंग 4 तारीख को होगी, 8 को होगी और फिर 15 को होगी। क्या अब सरकार की प्राथमिकता में कृषि नहीं है? क्या वो किसान नहीं है जो इस देश का अन्न पेट भरते? कांग्रेस क्या करने वाली है अब? कांग्रेस जो ने पहले भी इसका विरोध किया है, आगे भी विरोध करेगी और इस देश के किसानों के हकों की रक्षा करेगी, क्योंकि ये सिर्फ किसान का सवाल नहीं है, इस देश के 80-90% लोगों का की जिंदगी का और आगे आने वाली पीढ़ी की जिंदगी का ये सवाल है। ठीक है।